प्रिय आत्मन मुनीन्द्र के सप्रेम। कई चीजें होती हैं, सोचता हूं ये अपने चर्चा में शामिल करूं, क्योंकि सोचना मनन ही आनंददायक है। मेरा तो यही कहना है, गन्ने में रस भरा है, जब तक उसकी पिसाई नहीं होती आपको इतना स्वादिष्ट रस दूसरा पीस के दे दे वो मजा नहीं आता जो आप स्वयं चबा चबा करके निकाले। मेरे शब्दों में, मेरे अनुसार मनन चबाना हुआ, पीसना हुआ, रस निकालना हुआ, और मनन के द्वारा जो निकला हुआ निधिध्यासन है, निधिध्य है, रस है, उसके पान से मजा आता है। चर्चा का विषय गृहस्थ और मुक्त दो शब्दों का है। वैसे तो महाराज दत्तात्रेय के जो गुरु हैं आज बहुत ही समरूपता के गुरु हैं। आकाश की उपमा उनने आत्मा से दी है, और परब्रह्म, आकाश, आत्मा और स्थिर जंगम, इन चारों को मिला करके इनसे उनने क्या शिक्षा ग्रहण करी है हमको बताया है। पर अपना विचार रखने की बातें तो ये थी कि देखिए, मुक्त और अमुक्त, गृहस्थ सांसारिक और मुक्त साधु, कितना छोटा सा काम है। आप अपनी दुकान पे बैठ गए, अपनी नौकरी करने लगे तो आप सांसारिक हो गए। ये परिभाषा मेरी नहीं है, ये परिभाषा आज के समाज की है, और चूंकि हास्यास्पद है इसलिए हम आपसे चर्चा कर रहे हैं कि मुक्ति जिसके लिए 10-10 हजार साल तपस्या करनी पड़ती है, मुक्ति जिसके लिए गौतम बुद्ध ने राज छोड़ा, जिसके लिए महाराज यदु ने इतना बड़ा राज छोड़ा, वो मुक्ति इतनी सरल हो गई है आज कि दुकान में बैठे, घर में बैठे, नौकरी करे तो आप हो गए सांसारिक, और वहीं से उठ के मोहल्ले के मंदिर में बैठ गए, आप मुक्त, आप अशारीरिक हो गए, अशरीरी हो गए, जो आकाशवाणी के लिए शब्द उच्चारण होता है, अशरीरी हो गए, आपका तो शरीर ही नहीं बचा। कितनी छोटी सी बात है, इसके लिए मठ, मंदिर, तपस्या, महाराज शंकराचार्य ने कहां से साउथ से लेके नॉर्थ वहां तक गए, ज्ञान फैलाया, लोगों को समझाया, इतनी किताबें लिखी, वेद लिखे, किसी का कोई मतलब नहीं। आज के हमारा साधु वर्ग, संत वर्ग बस वहां से उठ के एक मंदिर पकड़ता है और वो मुक्त हो गए, और हम उसकी मुक्ति की दरबार लगा देते हैं और उपाय बताने शुरू कर देते हैं। मुक्त महाराज जिन चीजों से वो मुक्त हुए आपको उसी मुक्ति की दवाई देते हैं कि साहब
मेरे पास एक घर नहीं बन रहा, बस हरी चटनी खा लो, तुम्हारा घर बन जाए। खैर, ये ऐसी बातें हैं जो विवादास्पद हैं, पर मुक्ति इतनी सरल नहीं। फिर वही बात पिछले वाली की, जो मुक्त हुए हैं वो ये नहीं बताते कि मुक्ति क्या है। जो ब्रह्म से मिला है वो ये नहीं कहता कि ब्रह्म क्या है, अविर्वचनीय है। और जो नहीं मिला है वो ब्रह्म के बारे में दिन रात बताता है कि 2-4 हाथ होते हैं, श्यामला वर्ण होता है, गले में वैजंती माला पहने हुए हैं। जिनने ब्रह्म को नहीं देखा वो ब्रह्म का वर्णन कर रहे हैं, जिनने ब्रह्म को देख लिया वो ब्रह्म का वर्णन नहीं करते, वो अवर्णनीय। मेरा अनुरोध है, मुक्ति मनन चिंतन इतना सरल नहीं, उसमें आपको डूबना पड़ेगा, और डूबने से ही अंतरतम की गहराई में जाने से ही कहीं ना कहीं प्रकाश स्फुटित होगा, पल्लवित होगा। उस पल्लव को, उस कुसुम पल्लव को देखकर आप विस्मित रह जाए। खैर, ये तो रही मुक्ति और गृहस्थ के बीच की चर्चाएं जो होती रहती हैं। अपन महाराज यदु और महाराज दत्तात्रेय की चर्चा में चलें। महाराज यदु ने अपने दूसरे महाराज यदु को महाराज दत्तात्रेय ने अपने दूसरे गुरु के बारे में क्या बताया? अंतर्हितस्य स्थिर जंगमेषु, अंतर्हितस्य स्थिर जंगमेषु ब्रह्मात्म भावेन समन्वयेन व्याप्ता अव्याप्त छेद असंगतात्मनो मुनिर्नभस्त्वाम विदितस्य भावे। कितने प्यारे शब्द। ये जो आकाश है, नभ है, ये सब जगह व्याप्त रहता है। लोग खोजते हैं कि नभ में मटका है, कि जल में मटका है, कि मटके में जल है। एक तालाब गए आप, एक लोटा ले लिया, जल ले लिया और जल के बराबर भर दिया। अब लोटे में जल है कि जल में लोटा है, ये आपको लोग विचार करते हैं। उसी तरह ये जो आकाश है, महाराज यदु से कहते हैं, हे महाराज, आकाश सब जगह व्याप्त है, पर कमरे को चारों तरफ से बंद कर लेते हैं तो आप कहते हैं मेरा अलग हो गया आकाश, आपका आकाश अलग हो गया। अलग अलग प्रतीत होने के बाद भी आकाश अखंड है, अभिन्न है, अछिन्न है, सब तरह प्राप्त है। आकाश को न तो आप जोड़ सकते हो, न आकाश में घटा सकते। कितनी बड़ी बात, सोचिए। उसी तरह ब्रह्म है, उसी तरह ब्रह्म है, उसी तरह आत्मा है। हम में भी है, आप में भी है, इनमें भी है, इनमें भी है, इनमें भी है, सब में है। एक ही आत्मा सब में कैसे हो सकती है? कितने लोगों ने प्रश्न करते हैं कि साहब आत्मा तो मरती नहीं, कुतर्क करते हैं, एक ही आत्मा कैसे हो सकती है? वो कभी सोचें कि एक ही आकाश सब जगह कैसे हो सकता है? आपके कमरे में भी आकाश है, आपके मटके में भी आकाश है, आपके बाहर आंगन में भी आकाश है, सभी जगह। फिर
आप जिस तरह आकाश सब जगह व्याप्त है, ठीक उसी तरह हमारी आत्मा सब में व्याप्त होते हुए भी एक है, ब्रह्म का ही मूल स्वरूप है। वो परम आत्मा की ही भाग है। उसको आप अलग से ना तो कर सकते हैं, ना सोच सकते हैं, ना विचार सकते हैं। जितने भी चर अचर, जितने भी सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर हैं, उनमें सब में आत्मा रूपी ब्रह्म का स्थान है। और वो ब्रह्म और वो आकाश अपने आप में एक है, अखंड है, असंग है। इसकी तुलना, आत्मा की तुलना मैं अक्सर सोचता था किससे दी जाए, ब्रह्म की तुलना किससे दी जाए। तो ब्रह्म की तुलना का सबसे सटीक शब्द है आकाश, स्पेस अंग्रेजी में आप कह सकते हैं। किस धागा से